हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके बीच आ गई हूँ एक नए ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, दैट इज़ लव एट फर्स्ट हेट। ये 2018 में रिलीज हुई एक थाई रोम-कॉम सीरीज है जिसके ऑल टोटल 13 एपिसोड्स हैं। ये है इस ड्रामे का मेन मेल लीड जिसका नाम है डॉक्टर पप, जो कि एक यंग, स्मार्ट एंड गुड लुकिंग सा डॉक्टर है। और ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम है क्लोए, जो कि एक फेमस एक्ट्रेस के रोल में है। इनकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि डॉक्टर पप और क्लोए दोनों एक दूसरे को उनकी फर्स्ट मीटिंग से ही पसंद नहीं करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपने टाइप के नहीं लगते, बट कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से ये एक स्कैंडल में फंस जाते हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें साथ रहना पड़ता है। तो देखते हैं आगे चलकर कैसे इनकी हेटर्स वाली फीलिंग लवर्स में कन्वर्ट होती है। अब आते हैं इस ड्रामे की मेन स्टोरी पर। सो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। डॉक्टर पप एक सेमिनार अटेंड करने आया होता है, तभी वो दो लड़कियों को फ़ोटो शूट देते देखता है, जिसमें से एक तो हमारी फीमेल लीड क्लोए थी और एक थी उसकी स्टेप सिस्टर क्लोए। डॉक्टर पप थोड़े टाइम के लिए उन्हें ऐसे ही देखता रह जाता है जब तक कि उसे उसके फ्रेंड गल्फ का कॉल नहीं आता। गल्फ उससे पूछता है कि वो कहाँ है। पप कहता है कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ बट अभी तक वेन्यू पर नहीं पहुँचा। पप एक बार फिर उन लड़कियों की तरफ देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। आगे वो वेन्यू पर पहुँचता है। काफ़ी थकान हो जाने की वजह से वो यॉन कर रहा होता है। उसका फ्रेंड गल्फ वहाँ आता है। दोनों कैजुअली हाय हेलो करते हैं। पप कहता है मैंने जल्दी जल्दी में शिफ्ट फिनिश करा ताकि यहाँ 100 किलोमीटर दूर सेमिनार अटेंड करने आ सकूँ। गल्फ उसे उसकी भी शिफ्ट करने के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि आज बस तुम्हारी वजह से मैं प्रोफेसर की बगल वाली सीट पर बैठ पाऊँगा। यहाँ हमें ये पता लगता है कि दोनों में पक्की वाली दोस्ती है। आगे दोनों पप का नाम रजिस्टर कराने के लिए जाने लगते हैं। यहाँ एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है डॉक्टर ओ। लगता है जैसे वो पप को कुछ खास पसंद नहीं करता। उसे देखकर कहता है ओह तो तुम भी यहाँ हो, अच्छी बात है। जितना हो सके उतना न्यू चीज़ें लर्न करने की कोशिश करना, तब शायद कहीं तुम एक दिन मेरे जितने अच्छे हो पाओ। जब डॉक्टर ओ वहाँ से चला आता है तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ये तो अभी तक नहीं बदला, बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। इधर इन लड़कियों का भी फ़ोटो शूट फिनिश हो जाता है। क्लोए उन पिक्चर्स को देखकर कहती है कि आज क्लोए का फेस थोड़ा डल लग रहा था, तो एडिटिंग अच्छे से करना, सारे पिक्चर्स बेस्ट होने चाहिए। इस पर क्लोए उससे कहती है कि चाहे मेरा फेस कितना ही डल क्यों ना लग रहा हो या पिक्चर्स ही अच्छी ना आई हो, बट कोई भी मुझे रिप्लेस नहीं कर सकता। क्लोए कहती है कि तुम मेरी डियरेस्ट सिस्टर हो, भला कौन तुम्हें रिप्लेस करेगा। आगे एक होटल स्टाफ आकर गल्फ से कहती है कि उन्हें एक फ़ीमेल डॉक्टर का मेल आया था जिसमें उन्होंने हमसे यहाँ नाइट स्टे करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। गल्फ लिस्ट चेक करता है और कहता है कि हाँ, इस लिस्ट में ऑलरेडी उनका नाम मेंशन है। आप एक काम करो कि उनके लिए एक रूम रेडी कर देना। स्टाफ कहती है कि सारा रूम ऑलरेडी बुक हो चुका है, फ़िलहाल अभी हमारे पास कोई भी ऐसा रूम नहीं है जो अवेलेबल हो। क्या आप बाकी के फीमेल डॉक्टर से पता लगाओगे, अगर कहीं वो एडजस्ट कर पाएँ तो। गल्फ कहता है कि बाकी की फ़ीमेल डॉक्टर्स ऑलरेडी पहले ही अपना रूम शेयर कर चुकी हैं, मुझे ऐसा कोई रूम नहीं दिख रहा जो खाली हो। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था बट अचानक से गल्फ को कुछ आइडिया आता है। वो बोलता है कि वेट, मैं कुछ करता हूँ, मैं इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। गल्फ क्लोए को कॉल करता है। ये दोनों कज़न हैं। गल्फ कहता है कि एक प्रॉब्लम है जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। देन वो उससे बताता है कि एक फ़ीमेल डॉक्टर के लिए रूम अरेंज नहीं हो पा रहा, तो क्या वो उसे अपने साथ रहने देगी। क्लोए कहती है हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कब तक आएगी। गल्फ कहता है प्रोबेबली उसे लेट हो सकता है। इस पर क्लोए कहती है कि मैं अपनी शूटिंग से काफ़ी थक गई हूँ और स्लीपी भी फील कर रही। आप ऐसा करो कि होटल के रिसेप्शन से मेरे रूम की एक दूसरी की कार्ड लेकर उसे दे देना, जिससे वो जब मन हो तब रूम के अंदर आ जाए और मैं भी टेंशन फ्री रहूँ। गोल्फ उसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थैंक यू बोलता है और साथ ही डिनर के लिए इन्वाइट करता है। आगे क्लोए अपने फ़ोटोशूट को लेकर रिपोर्टर्स को बता रही होती है कि उनके फ़ोटोशूट का कॉन्सेप्ट दो बहनों की केमिस्ट्री से था। वहीं दूसरे साइड क्लोए उसे देखकर जलती भूनती रहती है। ये जब है दोनों बहनों की सेम आर्टिस्ट मैनेजर। क्लोए उससे पूछती है कि वो कब तक एक ड्रामे में लीड कर सकती है। जब कहती है कि मैं ट्राई कर रही हूँ बट अभी तक तुम्हारे लिए कोई परफेक्ट रोल नहीं मिला है। इस पर क्लोए कहती है कि मुझे लगता है तुम अपना ज़्यादा अटेंशन क्लोए को देती हो। जब कहती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, अगर मैं तुम दोनों सिस्टर्स को फेमस बना पाई तो इसमें प्रॉफिट भी तो मेरा ही है। गल्फ रूम के बारे में इंक्वायरी करता है।
इधर इतने में ही पॉप नैप लेने लगता है क्योंकि वो अपनी डबल शिफ्ट एंड जर्नी की वजह से काफ़ी थक चुका था। गल्फ उससे कहता है कि थोड़े टाइम में ही हमारा रूम रेडी हो जाएगा। पॉप कहता है मैं काफ़ी स्लीपी फील कर रहा हूँ, डिनर के जस्ट बाद सोने के लिए चला जाऊँगा। गल्फ कहता है ओके देन, जब मुझे रूम की कीज़ मिल जाएगी तो मैं उसे तुम्हें दे दूँगा। आगे वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कज़न से मिलो, वो इसी होटल में है, मैंने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया है। आई एम श्योर कि जब तुम मेरी कज़न से मिलोगे पक्का उसे देखकर दंगी रह जाओगे और बस देखते ही रह जाओगे। पॉप हंसते हुए कहता है क्या? गल्फ कहता है हाँ, देखना जब तुम मुझसे मिलोगे तब तुम्हें मेरे बोलने का मतलब समझ में आएगा कि आखिर मैं क्या बोल रहा था और क्यों बोल रहा था। पॉप कहता है ओके लेट्स सी। आगे क्लोए बीच पर रिलैक्स करने के लिए जा रही होती है। उसकी मैनेजर उसे जाने से मना करती है तो क्लोए उससे कहती है कि मुझे बहुत रेयर ही टाइम मिलता है ऐसे फ्रीली कहीं घूमने जाने का, प्लीज़ मुझे जाने दो। जब कहती है ओके बाबा ठीक है जाओ, बट अपनी स्किन का ध्यान रखना, आगे हमारा बहुत सारे कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर ब्रांड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। क्लोए सन ग्लासेस एंड हैट पहन लेती है और वहाँ से एंजॉय करने के लिए चली जाती है। इधर हम पॉप को देखते हैं, वो भी वहीं पास में नियर बाई वॉक के लिए निकला होता है। तभी उसकी फ्रेंड मिंट का कॉल आता है। वो कहती है कि मुझे भी सी का ब्यूटीफुल नज़ारा देखना था बट मैं तो वहाँ हूँ नहीं, तो क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए बीच साइड जाकर वहाँ की पिक्चर्स क्लिक कर दोगे और फिर बाद में उन्हें मुझे भेज देना। पॉप मना करता है और कहता है क्यों ना तुम उन्हें गूगल आउट कर लो, वहाँ तो काफ़ी सारी वैराइटीज़ की पिक्चर्स मिल जाएंगी। बट बाद में मिंट के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। नेक्स्ट क्लोए बैठी अपने स्किन का केयर कर रही होती है। इस चक्कर में उसके ड्रेस के साथ कुछ पंगा हो जाता है। वो अपने चारों साइड देखती है कि वहाँ कोई है तो नहीं। तभी वो पॉप को देखती है जो पिक्चर्स ले रहा था। उसे लगता है जैसे वो उसी की पिक्चर्स निकाल रहा हो, तो जल्दी जल्दी में अपना ड्रेस सही करती है और फिर पॉप के पास जाती है। उससे पूछती है कि वो उसकी पिक्चर्स क्यों ले रहा था। पॉप कहता है कि तुम कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, मैं तुम्हारी नहीं बल्कि बीच की पिक्चर्स ले रहा था। क्लोए कहती है कि ज़्यादा बनो मत, मुझे पता है कि तुम मेरी ही पिक्चर्स ले रहे थे। पॉप कहता है मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तो फिर क्यों तुम्हारी पिक्चर्स लूँगा, लगता है तुम ही मेरा अटेंशन पाने की कोशिश कर रही हो। आई नो कि मैं काफ़ी हैंडसम हूँ बट सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल। पॉप जाने लगता है। क्लोए उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हारा कैमरा उसी साइड था जहाँ मैं थी। देन पॉप उसे अपना फ़ोन दे देता है। क्लोए पिक्चर्स चेक करने लगती है। एक पिक्चर में वो भी कहीं पीछे में दिख रही थी। आगे वो पॉप को उस पिक्चर को डिलीट करने का ऑर्डर देती है। पॉप कहता है कि तुम मुझे क्या करना है क्या नहीं का ऑर्डर कैसे दे सकती हो। इस पर क्लोए कहती है कि ऐसा प्रिटेंड मत करो जैसे तुम मुझे जानते ही ना हो। पॉप कहता है मैं सच में तुम्हें नहीं जानता, आखिर तुम हो कौन। क्लोए कहती है कि ज़्यादा हीरो मत बनो, सही से ही बताओ कि तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो। पॉप कहता है ओह मैडम, मैं क्यों भला तुम्हारी जासूसी करूँगा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हो। दोनों का अनबन ऐसे ही स्टार्ट रहता है। क्लोए उसका फ़ोन छीनने लगती है। इस चक्कर में उसका हैट निकल जाता है। वो उन पिक्चर्स को डिलीट करने में लग जाती है। पॉप उसे देखता है। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो उसका ग्लासेस निकाल देता है और फिर उसे देखते ही शॉक्ड होकर कहता है ओह क्लोए। क्लोए कहती है जी हाँ मैं ही हूँ। पॉप उसे सामने देख काफ़ी खुश दिखता है। आगे क्लोए उसे पिक्चर डिलीट करने के लिए कहती है तो वो फटाक से उन्हें डिलीट भी कर देता है। फिर वो वहाँ से चली आती है। देन पॉप उसके पास आकर उसे अपने साथ एक पिक्चर लेने के लिए पूछता है। क्लोए मना कर देती है। पॉप कहता है दूसरे स्टार तो बोलने पर अपने साथ पिक्चर लेने देते हैं पर तुम क्यों नहीं। क्लोए कहती है कि ये मेरा पर्सनल टाइम है और मेरे साथ मेरी मैनेजर भी नहीं है। अगर तुम पिक्चर लेकर उनसे मेरी रेपुटेशन डैमेज करनी चाहो या फिर कोई और ही गड़बड़ करनी चाहो तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ पिक्चर नहीं लूँगी, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरा पर्सनल टाइम है। पॉप मुँह लटकाकर वहाँ से चला आता है। नेक्स्ट गल्फ उसे रूम की की देता है। पॉप उससे कहता है कि मैं डिनर स्किप करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी नींद आ रही है। गल्फ कहता है कि मैंने ऑलरेडी अपनी कज़न के साथ प्लान बना लिया है, ऐसे एन मोमेंट पर तुम मना नहीं कर सकते और अगर तुमने उसे एक बार देख लिया तो वैसे भी तुम्हारी नींद छूमंतर हो जाएगी। पॉप कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसे लेकर कुछ ज़्यादा ही फेंक रहे हो। गल्फ कहता है बिल्कुल नहीं, एक बार बस तुम उससे मिल लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था। आगे क्लोए की स्टेप सिस्टर उसके रूम में आती है। वो कहती है कि तुम मुझसे हमेशा इतनी चिड़ी हुई क्यों रहती हो, तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड से शादी कर ली है, अब हम सिस्टर्स हैं। मैंने सुना कि तुम आज अपना रूम शेयर कर रही हो। इस पर क्लोए सॉफ्ट वे में कहती है कि तुम्हें कैसे पता लगा। देन वो थोड़ा सोचती है फिर आंसर करती है कि गल्फ से, वो तुम्हारा कज़न है, अब जब हम बहनें हैं तो वो मेरा भी तो कज़न हुआ। इधर दोनों क्लोए का वेट कर रहे थे।
पब काफ़ी स्लीपी फील कर रहा था, यौन पर यौन लिए जा रहा था। वहाँ से ओ क्रॉस करता है तो गल्फ उसे उनके साथ डिनर करने के लिए बोलता है। वो कहता है कि मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ, उनके साथ डिनर करूँगा। गल्फ पब से कहता है, ओए क्या हम इसके फ्रेंड्स नहीं हैं? ये हमेशा हमें ऐसे क्यों ट्रीट करता है? आगे पब उससे पूछता है कि उसकी कज़न कब तक आएगी। गल्फ कहता है वो रही। क्लोए की एंट्री होती है। पब उसे सामने में देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो गल्फ से पूछता है कि क्या क्लोए ही उसकी कज़न है। पब क्लोए को गल्फ की कज़न के रूप में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। गल्फ कहता है, हाँ क्लोए ही मेरी कज़न है। देखो मैंने बोला था ना, जब तुम उसे देखोगे देखते ही रह जाओगे। ये इतनी प्रीटी जो है। क्लोए उनके पास आती है, बट जब वो वहाँ पर पब को देखती है तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। क्लोए गल्फ से पब के बारे में पूछती है। गल्फ उन्हें इंट्रोड्यूस कराता है, बट जब वो उन दोनों का एक्सप्रेशन देखता है तो कहता है, लगता है तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। बट बारी बारी से दोनों मना कर देते हैं कि मैं नहीं जानती तो मैं नहीं जानता। क्लोए गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। गल्फ उसे रोकता है। वो समझ गया था कि उनके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ तो पंगा है। देन वो पब से कहता है कि साइड में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आगे पब बीच पर उसके और क्लोए के बीच में जो कुछ भी हुआ था सब उससे बताता है। सब सुनने के बाद गल्फ कहता है कि क्लोए मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर है और तुम भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे से पैचअप कर लो। बट अगेन जब ये डिनर टेबल पर मिलते हैं तो इनके बीच कुछ अच्छा नहीं होता। दोनों किसी न किसी वजह से एक दूसरे को टीज करते रहते हैं। तभी वहाँ वो आता है। क्लोए को वहाँ पर देख कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ पिक्चर्स ले सकता हूँ? क्लोए ओके बोल देती है। दोनों साथ पिक्चर्स लेने लगते हैं। पब उन्हें पिक्चर लेता देख गल्फ से कहता है कि लगता है ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा फ़ैन है। जब मैंने बोला तब तो मेरे साथ पिक्चर नहीं ली, और अब देखो इसके साथ पिक्चर लेने में इसके रेपुटेशन को डैमेज नहीं हो रहा है। ओह उन्हीं के साथ सेम टेबल पर बैठ डिनर करने लगता है। वो उसके साथ फ्लर्ट में लगा रहता है। क्लोए गल्फ से कहती है कि मेरे पास मेरे रूम की की है, तुम दूसरी की उस फीमेल डॉक्टर को दे देना। गल्फ ओके बोलता है। क्लोए वहाँ से चली आती है। उसके जाते ही वो भी वहाँ से ये बोलकर चला जाता है कि मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए वेट कर रहे हैं। पीछे से ये दोनों बस उस पर हंसते हैं। क्लोए अपने रूम में होती है। वो गल्फ को कॉल करती है। उससे कहती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं सोने चली, आप उस फीमेल डॉक्टर को बोल देना कि वो खुद ही अंदर आ जाएगी। आगे क्लोए सोने के लिए चली जाती है। इधर गल्फ की कार्ड उस लेडी डॉक्टर को देता है। वो ये जानकर काफ़ी खुश होती है कि एक्ट्रेस क्लोए के साथ उसे रूम शेयर करनी है। आगे पब भी अपने रूम के लिए जाने लगता है। रूम में काफ़ी अंधेरा था। वो इतना थक चुका था कि लाइट तक ऑन नहीं करता, बस अपनी शर्ट निकालता है और जाकर सो जाता है। इधर क्लोए एक सपना देखती है कि वो कहीं फंस गई है तो हेल्प के लिए बुलाती है। एक लड़का उसकी हेल्प करता है जो पूरे का पूरा ब्लैक ड्रेस में था। दोनों एक दूसरे को थोड़े टाइम तक देखते रहते हैं, फिर वो दोनों क्लोज आने लगते हैं। अचानक से क्लोए उसे रोकती है और उसकी ग्लासेस निकालती है तो सामने में पब को देखकर चीखने लगती है और फिर चीखती हुई ही जग जाती है। जगने के बाद खुद से कहती है कि कितना बदतमीज़ है वो, उसने तो मुझे मेरे सपनों में भी फॉलो करनी स्टार्ट कर दी। वो ऐसे ही बैठी होती है, तब तक पब जगता है जो वहाँ पीछे में ही सो रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, ऐसे देखकर चीखने लगते हैं। क्लोए लात मारकर पब को बेड से नीचे फेंक देती है। देन कहती है कि ये मेरा रूम है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पब भी उससे सेम बात बोलता है। क्लोए कहती है कि देखो हर तरफ मेरा सामान पड़ा है तो ये रूम मेरा है। पब देखता है और फिर कहता है कि हाँ बात तो तुम ठीक ही बोल रही हो, लगता है मैं ही गलत रूम में आ गया, लेकिन अगर ऐसा होता भी तो मैं रूम का लॉक कैसे खोल पाता? क्लोए कहती है कि ज़्यादा नाटक मत करो साइको कहीं के। पब कहता है मैं नाटक नहीं कर रहा, मेरा भी ऐसा कोई शौक़ नहीं है कि तुम्हारे साथ बेड शेयर करूं। क्लोए उसे पिल्लों से मारने लगती है। पब कहता है देखो तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि इस पिल्लों की वजह से मुझे कोई हार्म नहीं होने वाला। क्लोए कहती है हाँ सही बोला, पिल्लों से तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो उसे अगेन लात मारकर नीचे फेंक देती है और कहती है इससे ज़रूर होगा। इधर गल्फ के पास वही फीमेल डॉक्टर आती है। उससे कहती है कि आप तो बोल रहे थे कि क्लोए मेरे साथ रूम शेयर करने वाली है, बट वहाँ तो कोई नहीं था। गल्फ ये जानकर हैरान हो जाता है। फिर ये बोलती है कि लगता है आपने गलती से मुझे रॉन्ग की कार्ड दे दी थी। गल्फ कहता है ये इम्पॉसिबल है, मैंने ठीक से चेक करा था। वो उनसे उनका रूम नंबर पूछता है। उनके बताने के बाद खुद से कहता है कि बट क्लोए का रूम नंबर तो 1715 है। फिर वो जल्दी जल्दी में वहाँ से जाने लगता है। इधर अभी तक इनकी फ़ाइट चल ही रही थी। क्लोए कहती है कि तुम मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे थे, है ना? तब पब कहता है कि अगर ऐसा कुछ भी होता तो हमारे कपड़े अपनी जगह पर सेम वैसे ही कैसे पड़े रहते हैं।
क्लोए कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया कि मैंने तुम्हें लेकर इतना बुरा सपना क्यों देखा। पॉप शॉक्ड में कहता है कि क्या तुमने मुझे अपने सपनों में देखा? तब तो ये क्लियर हो गया कि ये सब तुम्हारा ही प्लान है और तुम मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही हो। क्लोए कहती है कि मेरा इनर सेंस मुझे वार्न कर रहा है कि तुम बहुत ही डेंजरस हो, प्लीज़ अपना सामान लो और अभी कभी यहाँ से बाहर जाओ। पॉप कहता है ओके फाइन, टेक अ चिल पिल, मैं जा रहा हूँ। पॉप जाने लगता है तो क्लोए उसे वार्न करती है कि अगर उसने किसी को इस बारे में कुछ भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। इस पर पॉप कहता है कि मुझे खुद को ह्यूमिलिएट करनी है क्या कि मैं इस बारे में किसी को कुछ भी बताऊंगा। क्लोए को गुस्सा आ जाता है तो वो उसे धक्का देकर वहाँ से बाहर निकालने लगती है। जैसे ही वो लोग डोर ओपन करते हैं तो बाहर में काफ़ी सारे मीडिया वाले थे जो उनकी पिक्चर्स लेने लगते हैं। ये लोग अपने सामने में इतने सारे मीडिया वालों को उनकी पिक्चर्स लेते देख पूरा शॉक्ड हो जाते हैं और फिर खुद को रूम के अंदर ही लॉक कर लेते हैं। इनके इसी शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। आगे देखते हैं कि इनका ये स्कैंडल कहाँ तक धूम मचाता है और आगे क्या क्या होता है। वेल गाइज, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलना कि आपको इस शो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था। आई होप कि आपको भी अच्छा ही लगा हो। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।